दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे सिंधु नदी, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सिंधु नदी की बाएं साइड की सहायक नदियों पर चर्चा करी थी। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी में दाएं साइड से मिलने वाली नदियों के बारे में। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे तो सिंधु नदी की लंबाई के बारे में बात करेंगे, यानी सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है। इसके अलावा सिंधु नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कैचमेंट एरिया बोलते हैं, वो कितना है और ये किन किन देशों से मुख्य रूप से जल ग्रहण करती है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो सिंधु नदी का कुल कैचमेंट एरिया है उसका कितना परसेंट या फिर कितना लाख वर्ग किलोमीटर कैचमेंट एरिया है वो भारत में आता है। ठीक है, सारी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो सिंधु नदी है उसके दाएं तट पे दो शहर स्थित हैं, एक भारत में दूसरा पाकिस्तान में। उन दोनों शहरों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना मुझे। सबसे पहले देखिएगा सिंधु नदी की जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। वैसे थोड़ी थोड़ी जानकारी है वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हम नदी पढ़ते हैं। एक नदी का नाम आता है श्योक नदी। ठीक है, श्योक नदी है वो दाईं ओर से मिलती है किसमें, सिंधु में। इस नदी का नाम है श्योक नदी। ठीक है, ये नदी है वो सिंधु नदी में मिलती है। और इस श्योक नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा नदी, जो कि आपकी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि मानी जाती है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। और इस नदी के द्वारा जिस वैली या घाटी का निर्माण किया जाता है उसे हम नुब्रा घाटी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी नदी है, नुब्रा नदी। तो दो नदियाँ आपको याद हो जाएगी, यानी श्योक नदी है वो सीधी सिंधु में मिलती है, जबकि जो नुब्रा नदी है वो श्योक नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में श्योक नदी है वो सिंधु में मिलती है। उसके बाद में जो दो प्रमुख नदियां हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। एक का नाम आता है गिलगित, दूसरी का नाम आता है हुंजा। ठीक है, हुंजा के बारे में मैं एक बात आपको बताऊंगा, स्पेशल बात है। ठीक है, तो देखिएगा उसके बाद में तो जो नदी है उसका नाम है गिलगित नदी। क्या नाम है, गिलगित। ठीक है, गिलगित नदी। और इसे उधर जो इलाका है पाकिस्तान का और भारत का जो, वहाँ पे इसको बोलते हैं दरिया ए गिलगित। ठीक है, दरिया। इसी प्रकार जो हुंजा नदी है उसके भी कहा जाता है दरिया ए हुंजा। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है हुंजा नदी। कौन सी नदी, हुंजा नदी, हुंजा नदी, या फिर इसको बोलते हैं दरियाए हुंजा। ठीक है, जिस प्रकार दरियाए गिलगित उसी प्रकार दरियाए हुंजा। ठीक है, और जो ये हुंजा नदी है ये मुख्य रूप से पाकिस्तान में बहती है। और ये हुंजा नदी है इसके द्वारा घाटी का निर्माण किया जाता है जिसको हुंजा नदी घाटी बोला जाता है। और हुंजा नदी घाटी के बारे में कहा जाता है, ठीक है, यानी यहाँ की जो महिलाएँ हैं हुंजा नदी घाटी की विश्व की सबसे सुंदर प्लस विश्व की सबसे जवान महिलाएँ मानी जाती है। ठीक है, यानी विश्व की सबसे सुंदर या सबसे युवा महिलाएं हैं वो कहाँ हैं, तो वो इस हुंजा घाटी नदी क्षेत्र में रहती है। ठीक है, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो हुंजा नदी घाटी के क्षेत्र में जो महिलाएं रहती है पाकिस्तान में, ये 60 से 70 साल की जो उम्र है उस तक जवान रहती है, और प्लस ये 60 से 70 वर्ष की उम्र तक प्रजनन यानी बच्चों को जन्म दे सकती है। और लगभग कहते हैं कि इनकी जो औसत आयु है वो लगभग 100 से ऊपर है। यानी यहाँ पे नॉर्मली जो महिलाएं हैं वो लगभग 100 प्लस यानी 100 प्लस उनकी उम्र हो जाती है, उसके बाद में उनकी डेथ होती है। ठीक है, इतनी इनकी औसत आयु मानी जाती है। ठीक है, तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं हुंजा वैली वुमेन्स, तो आपको बहुत सुंदर सुंदर फोटो में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देख लेना, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी दरियाए गिलगित जो कि सीधी सिंधु में मिलती है, उसके बाद में दरियाए गिलगित जो नदी है उसकी एक सहायक नदी है दरियाए हुंजा। ठीक है, हुंजा नदी कहते हैं, वैसे उस एरिया में उसको दरियाए हुंजा बोलते हैं, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा अफगानिस्तान से एक नदी आती है। कौन सी नदी, ये मैं मिटा रहा हूँ, दरियाए
गिलगित, ठीक है। पाकिस्तान से एक नदी आती है, उसका नाम है काबुल नदी, याद रहेगा। यानी काबुल अफगानिस्तान में है। कौन सी नदी है ये? काबुल। कहाँ से आती है? अफगानिस्तान से, ठीक है। अफगानिस्तान से एक नदी आती है काबुल नदी, और जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है वो इसी काबुल नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी आती है, ये जो नदी आपको दिख रही है इसका नाम है स्वात नदी, ठीक है। यानी आपको याद कैसे रखना है, श्योक नदी है सिंधु में मिलती है, श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी, उसके बाद में आती है गिलगित नदी, गिलगित नदी सीधी सिंधु में मिलती है, गिलगित की सहायक नदी है हुंजा नदी, उसके बाद में काबुल नदी जो अफगानिस्तान से निकलती है और इसकी सहायक नदी है स्वात नदी, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा अफगानिस्तान से एक नदी और आती है जिसका नाम है कुर्रम। ये पूछा गया था कि ये क्वेश्चन आया है एग्जामों में कि सिंधु नदी में सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो अफगानिस्तान से निकलती है, तो अफगानिस्तान से कौन सी निकलती है? काबुल और कुर्रम। काबुल और कुर्रम नदियाँ हैं जो अफगानिस्तान से आकर सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी नदी आती है जिसका नाम है गोमल, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, आपने नाम सुने ना, तो उसी दर्रे पे नाम पे इस नदी का नाम है गोमल नदी, ठीक है। तो याद रह जाएगा। तो ये सहायक नदी है। जैसे कितनी सहायक नदियाँ हैं, सबसे पहले बात करें श्योक नदी, यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं। पहली नदी है नुब्रा नदी, दूसरी नदी है श्योक नदी, तीसरी नदी है हुंजा, चौथी है गिलगित, पाँचवीं है स्वात, छठी है काबुल और सातवीं है कुर्रम, आठवीं है गोमल, ठीक है। तो ये 8 नदियाँ हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं जो मुख्य रूप से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सिंधु में दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। यानी ये सिंधु में दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। आप चित्र ऐसा बना लेना तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है, चित्र के माध्यम से, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं करना है। आपको 3 नदियाँ याद रखनी है, श्योक, गिलगित, काबुल, ठीक है। ये सीधी आप लाके सिंधु में डाल दो। उसके बाद में जो श्योक नदी है उसमें नुब्रा, जो आपकी गिलगित नदी है उसमें हुंजा उसकी सहायक नदी, या उसमें लाके डाल दो। उसके बाद काबुल नदी है उसमें स्वात लाके डाल दो। तो 6 नदियाँ तो यहाँ पे सीधी हो गई। उसके बाद में आपको नाम याद रखना है कुर्रम और गोमल, ठीक है। ये जो कुर्रम है वो अफगानिस्तान से निकलती है, दोनों ही नदियाँ, ये दोनों नदियाँ अफगानिस्तान से निकलती है, ये आपकी पाकिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान में ही सिंधु में मिल जाती है। अब देखिए सिंधु नदी की कुल लंबाई, यानी सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है, 2880 किलोमीटर, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं 2880, ठीक है। उसके बाद में भारत में लंबाई, साथ साथ में आप नोट्स बनाना चाहें तो बनाते जाइएगा। भारत में लंबाई, तो इसकी भारत में लंबाई है वो 1114, यानी 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। कुल लंबाई कितनी है, तो 2880 या फिर 2880, और इसकी जो भारत में लंबाई है वो 1114, ठीक है, 1114 किलोमीटर। अब देखिएगा सिंधु नदी का कैचमेंट एरिया या जलग्रहण क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र यानी कहाँ से नदियाँ हैं वो जल ग्रहण करती है, ठीक है। कुल जल ग्रहण क्षेत्र, या इसको हम बोल सकते हैं टोटल कैचमेंट एरिया, ठीक है। सिंधु नदी का कुल जो जलग्रहण क्षेत्र है वो है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यानी कुल जलग्रहण क्षेत्र, यानी जलग्रहण क्षेत्र का मतलब ये हुआ सिंधु नदी है वो तिब्बत, जो कि जिस पे चीन ने कब्जा कर लिया है, वहाँ से निकलती है। तो ये तिब्बत से या फिर हम कह सकते हैं चीन से जल ग्रहण करती है, ठीक है। उसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ आती है, जैसे अफगानिस्तान से काबुल और कुर्रम नदी निकल रही है, तो इसका ये यहाँ नदियाँ जल ग्रहण कर रही है,
ठीक है। उसके बाद में इलाके सिंधु में डाल रही है, तो इसका ये जलग्रहण क्षेत्र माना जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे श्योक और ये निकल रही है, तो इसका भी इन नदियों के द्वारा जहाँ से जलग्रहण किया जा रहा है वो भी इस सिंधु नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी जहाँ से जलग्रहण क्षेत्र जलग्रहण किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं जलग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे नदियाँ हम बात करें, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज आदि नदियाँ हैं, ये भी इसकी सहायक नदी है। इनके द्वारा जहाँ से जलग्रहण किया जाता है वही सिंधु नदी का जलग्रहण है, ठीक है। तो यानी कुल जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 11,65,65,000 कह सकते हैं, या फिर 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। बात करें तो चाइना से, या फिर हम कह सकते हैं तिब्बत, ठीक है। तिब्बत से ये जलग्रहण करती है क्योंकि तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद इंडिया, क्योंकि इंडिया से जिसे झेलम नदी है वो हमने बात की थी, वेरीनाग या शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है, तो इंडिया से ये जलग्रहण करेगी, ठीक है। इसके अलावा रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो इस प्रकार ये सिंधु नदी जलग्रहण करेगी। उसके बाद में पाकिस्तान से भी ये जलग्रहण करती है। तो मुख्य रूप से ये 4 देशों से जल है वो ग्रहण करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। टोटल कैचमेंट एरिया मैंने आपको बता दिया 11.65 लाख। अब देखते हैं कि इसमें से भारत में कितना कैचमेंट एरिया है, यानी भारत में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भारत में जलग्रहण क्षेत्र, भारत में जलग्रहण क्षेत्र कितने हैं, तो इस 11.65 लाख का 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो याद रह जाएगा, यानी कुल जलग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर में से भारत में कितना है, तो 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसका परसेंट निकालें तो इसका परसेंट हो जाएगा 27.55%। जलग्रहण क्षेत्र है वो भारत का है, ठीक है। यानी सिंधु नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का भारत में कितना जलग्रहण क्षेत्र आता है, तो 27.55%, या फिर हम कह सकते हैं 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 3,21,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो याद रहेगा, ये हमने सिंधु नदी के बारे में टोटल कंप्लीट पढ़ लिया। यानी सिंधु नदी के बारे में लगभग 3-4 वीडियो मैंने बनाए, जिसमें सबसे पहले मैंने सिंधु नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो बताया, ये किन किन क्षेत्रों से बहती है, इनके यानी इस नदी के किनारे प्रमुख नगर कौन से हैं, जो मैंने आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके अलावा हमने सिंधु नदी की बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियों पर चर्चा की, ठीक है। बिल्कुल हमने एकदम बहुत ही डीपली चर्चा की थी झेलम के बारे में, यानी झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रावी का उद्गम कहाँ से होता है, व्यास का उद्गम कहाँ से होता है, व्यास पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं, सतलज पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं, कौन कौन सी जल परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सारी हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद में हमने आज के इस वीडियो में सिंधु नदी की दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ पढ़ी। उसके बाद में इसकी कुल लंबाई, उसका टोटल कैचमेंट एरिया, भारत में कितना कैचमेंट एरिया है, सारी देखी, ठीक है। तो ये आप नोट्स बना लेना। लगभग सारी बातें हैं सिंधु नदी के बारे में, एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है। इसके अलावा सिंधु नदी है वो भारत में लद्दाख और जास्कर, ठीक है, पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है, वो भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि जो सतलज नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जिससे सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।